अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जो है पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स कर रहे थे। तो उसमें हम यहाँ पर पहुँचे थे कि अगर से वैल्यू हम बहुत बड़ी वैल्यू दे दिए, जो 10 टू द पावर ऑफ, मिसाल के तौर पर 10 टू द पावर ऑफ 18 अगर से दे दे तो 317 साल लगेंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में एक चीज़ मिस कर दिए, ये जो है एक दिन में इतने सेकंड होते हैं 86,400। तो इसको अगर से दिन में कन्वर्ट करना है तो 365 इंटू 86,400 करना पड़ेगा। तो 10 बिलियन को इतने से डिवाइड कर दिए, ये नंबर से डिवाइड करे तो आएंगे 317 साल। तो ये करेक्शन था पिछले वीडियो से। अब हम देखेंगे इसको हम ऑप्टिमाइज किस तरह करेंगे। इसका रन टाइम जो है इससे कम करने के लिए कोशिश करेंगे, जो एक इंसान देख सके। 5-10 सेकंड 20 सेकंड ऐसा कुछ चलेगा तो प्रोग्राम कोई भी उसके इंतज़ार में रहेगा रिजल्ट के। लेकिन सालों में दिनों में चले जाएगा तो वो कोई मुनासिब प्रोग्राम नहीं है वो। तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या कैसे चला था। तो अब मिसाल के तौर पर अगर से हम ले लिए 8 के फैक्टर्स ले रहे थे, तो हम 8 के फैक्टर्स में क्या कर रहे थे कि पूरे नंबर्स 1 से लेके 8 तक को हम चेक कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, राइट। ऐसे लेकर हम चेक कर रहे थे कि एक फैक्टर है 8 का, 2 फैक्टर है 8 का, 3 नहीं है, 4 फैक्टर है। देखिए 4 के बाद अगर से हम गौर करें हमको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। यानी ये जो नंबर है इसको हम आधा कर दे। मिसाल के तौर पर 8/2 है तो ये 4 है। तो 4 के बाद हमको नंबर तक कोई भी फैक्टर्स नहीं मिल रहे। दूसरे कितने भी मिसालें ले लें हमको उसमें ये बात मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर से 12 ले लो, 12 में अगर से 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 है, राइट। तो इसमें अगर से हम देखें तो एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है 12 का, और 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 5 नहीं है, 6 फैक्टर है। अब 6 जो है 12 का आधा है, तो इसके बाद से हमको कोई भी एक फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो अगर से हम देखें तो ये नंबरों में एक भी फैक्टर नहीं है 12 का, और आखिरी में 12 फैक्टर है। तो हम ये चीज़ को गौर करें तो पता चला कि कुछ भी नंबर दे दें, अगर से हमको 10 बिलियन नंबर दे दे तो हम उसमें से इस ज़ाब्ते के, ये जो हम गौर व फिक्र करें इसकी बुनियाद पर हम उसको आधा कर देंगे। तो हमारा जो 317 से है इसका टाइम जो है यहीं पर आधा हो जाएगा, है ना। तो अब इसको, लेकिन वो भी हमारे लिए कोई मुनासिब टाइम नहीं है, तो उसको भी उससे भी कम करना चाहिए। तो उसके लिए क्या, फिर हम आगे गौर फिक्र करेंगे कि भाई कैसे होगा। तो अब मिसाल के तौर पर हम कहें कि 8 का जो फैक्टर 2 है, तो वो कैसे पता चला हमको। अगर से हम देखेंगे तो 2 को 4 से अगर से ज़रब दिए तो हमको 8 आ रहा है ना। तो 8/2 करे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो दोनों को ज़रब करने पर हमको 8 आया, उसमें से हम 2 को फैक्टर माने तो 4 फैक्टर होगा या नहीं। तो हमको ये गौर करना है। तो अगर से हम गौर करेंगे तो 4 भी फैक्टर बनेगा 8 का, जो भी नंबर ले लो। अब 8 का फैक्टर जो है 4 भी है, तो 8/, अगर से 4 ले ले, 4 एकम 4, 4 दुगनी 8। तो ये डिवाइड कर दे रहा, राइट। डिवाइड कर देने पर हम ये बोल रहे थे कि भाई 4 फैक्टर है, 4 के अलावा यहाँ पर 2 भी फैक्टर है। तो ये दूसरी चीज़ हम ऑब्जर्व करें। पहली चीज़ ये है आधे के बाद हमको कोई एक फैक्टर नहीं मिल रहा, और दूसरी चीज़ ये है जब भी हमको कोई एक फैक्टर मिल रहा है तो वो फैक्टर को जिससे ज़रब करने पर जो हमारा नंबर आएगा तो ये 2 भी फैक्टर बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर i इंटू जे अगर से ले ले इक्वल्स टू 8 रहा, i इंटू जे n, मिसाल के तौर पर मेरी मुराद इससे n है। तो अगर से n है, i इंटू जे n है, तो इसका मतलब ये है कि i भी फैक्टर है, j भी फैक्टर है। तो अगर से i की वैल्यू n/j हो जाएंगी। अगर से हम ये इधर ज़ाब्ते में डालकर देखेंगे, 2 ज़रब
4 8 है बोले हम, तो अगर से दो दो को अगर से हम रख के 4 को इधर नीचे ले लिए, तो अगर से 8/4 क्या होगा, 2 होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह हम ये जो गौर करें, इसकी बुनियाद पर हम जो वैल्यूज है और डाउन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए, हम ऑफिशियली इसको हम हमारे कोडिंग के लिए कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आई है और n/i है, आई है और n/, मिसाल के तौर पर ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको आई और n/i ले लेंगे, आई और n/i ले लेंगे। और ये किसके लिए हम सॉल्व करेंगे, n = 24 के लिए सॉल्व करेंगे। तो अगर से हम देखेंगे 1 से शुरू करेंगे, अब क्योंकि हम 24 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो शुरुआत तो हम 1 से करेंगे। तो 1 से जब शुरू करेंगे, 1 जो है 1 × 24 करेंगे तो 24 आएगा। तो 1 क्या है, फैक्टर है 24 का, और वो जो है n/i यानी 24/i क्या होगा, 24 होगा। तो ये 24। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो हम जो रिजल्ट काउंट लेंगे उसमें 2 को ऐड कर देंगे। और फिर अगर से 2 से चेक करेंगे, 2 से जब चेक करेंगे तो 2 को 12 से ज़रब दिए तो 24 हो रहे। तो 2 भी फैक्टर है, मिसाल के तौर पर 2 × 12 24 जब ऐसा आएगा, तो हम बोल रहे हैं कि ऊपर जो हम ऑब्जर्व करें उसमें हम क्या बताए कि 2 भी, आई और जे दोनों भी फैक्टर रहेंगे। यहाँ पे 2 और 4 दोनों भी फैक्टर है। उसी तरह यहाँ पर भी 2 और 12 दोनों भी फैक्टर है। तो 2 लिख दिए, n/24/2 क्या होगा, 24 को 2 से तकसीम करते हैं 12 आएंगे। तो इसको भी हम हमारा जो काउंट हैंगे 2 ऐड करते जाएंगे, 2 फैक्टर्स मिले, यहाँ पर भी 2 मिले, यहाँ पर भी, तो 2 2 ये मुकम्मल 4 हो गए। अब फिर उसके बाद नंबर 3 लेके देखेंगे, 3 से कितने को ज़रब दिए तो 24 आएगा। 3 हमको ऐसे पता चलेगा, 24/3 करे तो 8 हो जाएगा। तो 3 यहाँ है तो दूसरा 8 होगा। तो और यहाँ पर भी 2 फैक्टर्स मिले तो 2 ऐड कर दिए। मिसाल के तौर पर अगर से हम देखें, 3 × 8 क्या होगा, 24 होगा। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि 3 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, इसलिए हम 2 ऐड करते हैं। ये पूरे +2 हमारा जो रिजल्ट है उसमें +2 ऐड कर लेते चले गए। फिर अब 4 ले लें, 4 को कैसे करेंगे, 4 × 6 = 24 है। तो 4 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है, तो यहाँ +2 कर दिए। अब देखें हम अगर से गौर करेंगे, इसको हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा, नीचे हम स्क्रॉल कर लिए थोड़ा, और अब गौर करिए, आप देखिए यहाँ से 4 के बाद क्या है, 5 तो फैक्टर नहीं है 24 का, और क्या है, 6 फैक्टर है। 6 फैक्टर है, ये रिपीट हो गया, देखिए 6 ऑलरेडी हम इसको काउंट कर लिए। फिर 7 तो फैक्टर नहीं है, 8 ले लो, 8 फैक्टर है, लेकिन 8 ऑलरेडी हम यहाँ पर ले लिए। 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है फैक्टर। 12 अगर देखेंगे तो 12 हम यहाँ पर ले लिए। और फिर 24 है, 24 बोलेंगे तो 24 ऑलरेडी हम ले लिए। तो हमको 24 के लिए हम पहले ऑब्जर्वेशन में क्या करे थे, 24 के हर नंबर के लिए हम आधे तक जाएंगे। 24 के लिए अगर से हम आधे तक बोले तो 24/2 कितना होगा, 12 तक। तो 1 से लेके 12 तक चेक करेंगे हम, उसमें हमको फैक्टर्स मिल जा रहे थे सारे। लेकिन अब यहाँ पर उससे भी कम हो गया, 4 तक ही अगर से आप चेक करेंगे तो आपको पूरे फैक्टर्स मिल गए, है ना। 4 तक जब चेक करेंगे पूरे फैक्टर्स मिल गए। अब 4 का और 24 का ताल्लुक क्या है वो पहचानने की कोशिश करेंगे। 4 का और 24 का ताल्लुक क्या है, ताकि हम अगर से ताल्लुक मालूम हो गया इन दोनों के दरमियान का, तो हम उसके हिसाब से कोड को हम चेंज करेंगे, है ना। तो क्योंकि यहाँ तो हमारे लिए बहुत ही सहूलत हो गई, 1 से 12 यानी 50% कर रहे थे। अब तो यहाँ पर 24 का 4 जो है कितना हो जाएगा, तकरीबन जो है 24 यानी
12 तो 50% हो गया, 6 25% हो गया, 25% से भी कम 20%, तो यानी 20% पे आ गया यहाँ पर। तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए दोनों का ताल्लुक कैसे पता चलेगा, अगर से हम देखेंगे एक ज़रब एक क्या हुआ, एक है, दो ज़रब दो 4 हो गया, तीन ज़रब तीन, तीन ज़रब तीन 9 हो गया, और चार ज़रब चार 24 हो गई, चार ज़रब चार 16 हो गया, और पाँच ज़रब पाँच ये 25 हो गया, यानी 24 यहाँ पर आया, 24 के बाद आगे निकल गया। तो हमको कहाँ तक जाना है, जब भी हम जो भी नंबर है उसको सेम नंबर से ज़रब दिए तो वो 24 से कम रहेगा, वहां तक जाना है। मिसाल के तौर पर देखिए, अब 4 तक जाने के लिए अब हम अगर से कैसे देखेंगे इसका, उसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, i इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करें, तो i इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, तो i इंटू आई, यानी i इंटू आई क्या रहना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 24 रहना चाहिए, जो भी नंबर है ना। ये पूरे i के वैल्यूज है हमारे पास, अगर से हम देखें ये i के वैल्यूज है, ये पूरे i के वैल्यूज है। तो अब ये चार कैसे डिसाइड करेंगे, हम वो पता लगाना चाह रहे हैं। तो i इंटू आई क्या रहना चाहिए, वो 24 से कम होना चाहिए। तो 1 इंटू वन जो है 1 है, 2 इंटू टू 4 है, 3 इंटू थ्री 9 है, 4 इंटू फोर 16 है ना। अगर से 4 से आगे बढ़ गए, 6 पे चले गए, तो 5 पे चले गए, 5 पे चले गए तो 25 से आगे 25 हो गया, 24 से आगे निकल गया। तो हम आपको यहाँ तक ही जाना है, 4 तक ही जाना है। तो अब इसको सामने रखते हुए हम कोड लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इंटू आई लेस देन 24 होना चाहिए। जो हमारा फॉर लूप ऊपर लिखे थे उसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए ये जो ऊपर हम फॉर लूप लिखे थे इसको जो है हम मॉडिफाई करना चाहिए। इसकी जगह ये फॉर लूप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फिर नए सिरे से कोड लिख लेंगे, ताकि उसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। हम जब नोट्स शेयर करेंगे तो उसमें आप लोग को समझने के लिए सहूलत हो जाएगी। तो फिर शुरू से हम उसको कोड को लिखेंगे। कोड के लिए क्या है, क्या क्या करना चाहिए था, हम काउंट फैक्टर्स, जो मेथड लिख रहे थे हम, ये फंक्शन लिख रहे थे काउंट फैक्टर्स, है ना। इसको एक वैल्यू दे रहे हैं एन, एन के हम काउंट फैक्टर्स निकाल रहे हैं, और ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स रिटर्न कर रहा। सेम थिंग हम एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रिजल्ट, जो अब शुरुआत में 0 है। अब फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप कहाँ से लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं इंट मिस कर दिया कि ये सूडो कोड है, ये एग्जैक्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं चलेगा। तो उसको हम आई इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, आई इंटू आई जो है लेस देन और इक्वल टू एन, ये जो n है यहाँ पर डाल दिए, i इंटू आई इज लेस देन और इक्वल टू n रहेगा, यहाँ तक जाएंगे। और जब तक हम क्या करते रहेंगे, i प्लस प्लस रहेंगे। तो इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे कोड में। तो अब देखिए क्या करना चाहिए कि जब हर बार में हमको 2 ऐड कर रहे थे, अगर से हम ऊपर जाकर देखेंगे तो हर बार में हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड करते चले जा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अगर से n मॉड, अगर से n मॉड आई है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको n मॉड आई जो है अगर से 0 रहा, अगर से 0 रहा तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई दो चीज़ें चेक करेंगे। n मॉड आई 0 है, यानी ये फैक्टर मिल गया हमको, है ना, ये फैक्टर मिल गया। अब ये दरमियान में अब क्या करेंगे, एन मॉड आई के लिए हम यहाँ दो चीज़ें और एक एक चेक करेंगे। इसमें क्या है कि देखिए, जब 4 इंटू फोर मिसाल के तौर पर हम i इज इक्वल्स टू एन बाई आई रहा, i इक्वल्स टू एन बाई आई रहा, इफ i इज इक्वल्स टू एन बाई आई रहा, तो हम क्या करेंगे, इस सूरत में एक ही बढ़ाएंगे। इस सूरत में क्या करेंगे, काउंट को जो है काउंट प्लस 1 एक ही करेंगे,
और जब अ, और जब अगर से ये नहीं रहा, तो इसको जो है ना, अगर से नहीं रहा तो हम इसको क्या करेंगे, एल्स में डालकर काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 2 बढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम ये एज केस को डिस्कस नहीं करें, ये क्या चीज़ है, तो ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम इसको अब अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये इफ़ दो कंडीशन हो गए, यहाँ फॉर लूप एंड कर दिए, यहाँ हमारा रिटर्न सी कर दिए, और फिर हमारा फंक्शन एंड कर दिए। तो अब इसको हम प्रॉपरली अगर से देखें तो ये यहाँ इफ लूप यहाँ स्टार्ट हो रहा, यहाँ तक चल रहा है ये इफ लूप, है ना, यहाँ और एक एक आना चाहिए, यहाँ तक चल रहा। और ये एल्स यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म, ये इफ़ यहाँ पर शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो गया। और अगर से ये मेथड फॉर लूप जो है यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म है ना, यहाँ पर ख़त्म है, और फिर जो ये है हमारा मेथड यहाँ से शुरू होकर मेथड, ये लकीरें डालने से सहूलत हो जाएगी कि भाई कोड ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ तक। तो आप लोगों को समझने के लिए ये लकीरें डाली जा रही है ताकि ब्लॉक कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो अब रही बात, यहाँ पर एक ले रहे हैं और दो ऐड कर रहे हैं, काउंट में हम एक को ऐड कर रहे हैं और बाज़ सिनेरियोस में काउंट में दो को ऐड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, अब देखिए हम मालूम कर लेंगे उस चीज़ के बारे में। अब जो है तो अब देखिए, हम मिसालें और थोड़ी मिसालों से ये बात को समझेंगे, ये यहाँ पर एक क्यों लिए और यहाँ पर दो क्यों लिए। तो अब मिसाल ले लेंगे, कुछ मिसालें ले लेंगे हम, तो थोड़ी मिसालें लेकर उसको समझेंगे हम। तो क्या मिसालें लेंगे कि अगर से n की वैल्यू अगर से 4 रही तो एक से कहाँ तक जाना चाहिए, एक से दो तक जाना चाहिए, और फैक्टर्स कितने होंगे, दो ही फैक्टर होंगे, है ना। चार के जो है दो फैक्टर है, एक और दो फैक्टर है। और अगर से मिसाल के तौर पर n की वैल्यू 9 लेंगे, तो अब देखिए 1 2 3 3 तक ही जाना चाहिए। लेकिन अब देखिए काउंट क्या करेंगे, हम जैसे बोल रहे थे कि भाई i इंटू जे अगर से n रहा तो i भी फैक्टर है, j भी फैक्टर है ना। यहाँ पर जो है 1 इंटू 9 अगर से करेंगे हम, तो 1 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है, तो यहाँ पर दो ले लिए मिसाल के तौर पर। ये 1 की जगह क्या है, 1 इंटू 9 है, इसलिए 1 भी फैक्टर है 9 भी फैक्टर है, तो दो फैक्टर्स गिन लिए, शुमार कर लिए। दो ये फैक्टर नहीं है, लेकिन तीन फैक्टर है 9 का, तीन फैक्टर है। वो कैसे, तीन ज़रब तीन अगर से करे तो ये 9 हो गया। लेकिन इस सिनारियो में तीन को हम दो बार नहीं गिनेंगे, तीन को एक ही बार गिनेंगे, है ना। तो यहाँ पर +1 आएगा मिसाल के तौर, इसको बिठा देंगे। तो यहाँ पर जो है कितने फैक्टर्स मिले हमको, एक ही फैक्टर मिला। तो कितने फैक्टर, एक फैक्टर मिला हमको जब 9 जो n हमारा जो नंबर दिए वो परफेक्ट स्क्वायर रहा, है ना। तो फिर एक बार मिसाल से समझिए, देखिए n इज इक्वल टू 4 रहा, तो हम 1 2 ये दो फैक्टर्स है बोले। ये कैसे पता चला हमको, देखो पहला फैक्टर 1 इंटू 4, 1 2 और 4 फैक्टर से, तीन फैक्टर से, ये तीन वैल्यू कैसे आई, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो हम इस सिनेरियो में 1 भी फैक्टर है बोल रहे हैं, 4 भी फैक्टर है बोल रहे हैं, इसलिए हम दो गिन ले रहे हैं यहाँ पे। फिर अब 2 फैक्टर है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 है। अब इस सिनेरियो में दो फैक्टर्स नहीं गिनेंगे, सिर्फ एक ही गिनेंगे, दो को एक ही बार लेंगे, तो यहाँ पर एक आया। तो जहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर का जब हमको फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाएगा, उस सिनेरियो में ये चीजें बदलेंगी, है ना। तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम c इज इक्वल्स टू c+1 ले रहे हैं, है ना। ड्राई रन करके अगर से देखें हम,
किसका 16 के फैक्टर्स निकालने के लिए ड्राई रन करके देखेंगे। अगर से ये 16 है ना, 16 के जो फैक्टर्स है कहाँ तक जाना चाहिए, 1 1 ले लिए, 16 का फैक्टर है, वो कैसे पता चला, 1 इंटू 16 बोले इज इक्वल्स टू 16 है। तो इस सिनारियो में दो फैक्टर्स हो गए, 1b और 16b। तो हमारा जो आंसर है, उसमें हम +2 कर दिए। और फिर उसके बाद क्या है, दो भी फैक्टर है, वो कैसे, 2 ज़रब 8 अगर से करे 16 हो गया। तो ये दो भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है, तो हम क्या करें, 2 ऐड कर दिए। 3 फैक्टर नहीं है 16 का, 4 फैक्टर है। 4 में कि देखिए 4 ज़रब 4 है ना, 4 ज़रब 4 करेंगे तो ये 16 हुआ। तो इस सिनेरियो में 2 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दो भी सेम है, 4 4 है, तो यहाँ पर +1 ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करें तो ये 2 3 2 2 4 5, तो 5 फैक्टर्स है। 16 के कितने फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है। तो अगर से ड्राई रन करके भी देखेंगे तो हमको उसमें पता यही चलेगा कि अगर से हम काउंट भी करके देखें 1 2 4 जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कहाँ तक जाएंगे हम, जो कंडीशन जो लगा है i इंटू आई लेस देन और इक्वल टू n तक, यानी अगर से 4 इंटू 4 करे तो 16 चले आ रहा, तो हम जो रन करेंगे i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 4 तक, क्योंकि 4 इंटू 4 16 है, 16 आ जा रहा। तो हमारा कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू 16 बोल रहे हैं, तो 1 से 4 तक ही चलाना रहता वो फॉर लूप, चलाए तो हमको प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा। अगर से इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है, मेरे समझाने में कुछ भी कमी रही तो आप मेरे को कमेंट्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ये हो गया काउंटिंग, फैक्टर्स काउंट करने का प्रॉब्लम है। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इब्तदाई था, तो समझाने में थोड़ा टूल देना पड़ा ताकि अच्छे से समझ में आए।